सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के हुड्डा ऑफिस के बाहर और हुड्डा और डीटीपी जिला नगर योजनाकार ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और मसला ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हुड्डा में जो है कई जो है बहुमंजिला इमारतें हैं वो बनती जा रही हैं। खास करके जो फ्लैट्स हैं, चार मंजिला इमारतें हैं वो बनाई जा रही हैं। उसको लेकर के जो है ऐतराज है वो हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर और कई जो रिहायशी के जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐतराज जताया था, क्योंकि हुड्डा में जब बहुमंजिला इमारत बन जाती है तो उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। धूप, हवा, पानी और कई तरह की जो दरारें भी आ जाती हैं। कई तरह का मामला था। इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि कुछ लोग कोर्ट में भी गए। इस मामले को लेकर के जो सरकार ने यानी कि हुड्डा विभाग ने इसको लेकर के एक टेक्निकल कमेटी बिठाई और उस कमेटी में जो है ऐतराज जताए जाने थे, जिसको लेकर के हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर है उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो शिकायत थी उनको जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। और पी राघवेंद्र कमेटी है वो बनाई गई है, जिसमें से अलग अलग जो विभाग के अफसर है वो मौजूद है। लेकिन प्राइवेट कॉलोनी है वो उनके जो ओनर्स हैं या उनके जो मैनेजर हैं वो उनको शामिल किया गया है। लेकिन हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर है उसको इग्नोर किया गया है सिरसा और फतेहाबाद में। हालांकि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में हरियाणा जो रेजिडेंट वेलफेयर है उनको शामिल किया गया है, लेकिन सिरसा और फतेहाबाद में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं उनको जो है इग्नोर किया गया। हमारे साथ इस वक्त हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर के प्रधान हैं राजपाल सिंह, जो सिरसा के हैं पार्ट 1, 2, 3। उसके बाद जो क्योंकि 19 सेक्टर भी है यहाँ पे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसको लेकर के हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर है उनको इग्नोर किया गया? जो आपकी ये शिकायत थी कि बहुमंजिला इमारतें लगातार बनती जा रही है, फ्लैट्स जो है बहु बनते जा रहे हैं और जो है जो साथ रहने वाले जो परिवार है यानी रिहायशी है अपनी जमा पूंजी एकत्रित करके मकान बनाता है हुड्डा में और उसके बाद जो बहुमंजिला इमारत है उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं उनको पेश आ रही है। आज कमेटी में ऐतराज को लेकर के जो है इग्नोर किया गया रेजिडेंट वेलफेयर को, क्या कुछ कहेंगे सर? प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर समय आप तत्पर रहते हो, हमारी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कवरेज के लिए मैं इसका सारी एसोसिएशन 19, 20, पार्ट 3, 1, 2 की तीनों एसोसिएशन आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। आज भी जब मुझे सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि एक एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव जी, जिनको चेयरमैन बनाया गया इसी मसले के लिए, क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्शंस थे और इससे पहले हमने भी स्टेट लेवल के कॉन्फेडरेशन ने फैसला किया, मीटिंग हुई थी पानीपत में कि इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिस्टम है ये चेंज नहीं कर सकते। हमारे पे हर तरह की चीज़ लागू है। 1 इंच भी अगर इधर उधर करते हैं इसकी सिमेट्री बिगड़ती है। तो इन्होंने जब हमने प्लॉट्स खरीदे तो ये सोच के नहीं खरीदे कि ये हम फ्लैटों में आज हमारे पड़ोस में फ्लैट बनेंगे। सिस्टम जो मैं एज ए इंजीनियर मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी सिस्टम बनता है जब उसका सर्वे करते हैं, सर्वे करके रफली उसका डिज़ाइन करके फिर उसको प्रॉपर डिज़ाइन, इतने प्लॉट्स हैं, इतनी इसमें पॉपुलेशन होगी, तो ये सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए सेक्टर फ्लोट हुए थे। तो अब इन्होंने पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट ने तो जो बिल्डर्स के साथ मिली भुगत करके और ये ऑक्शन में लोग ले गए हैं, सस्ते भाव में जगह ले गए हैं और उसमें अब उसको 4 मंजिला इनको लगभग 3 बार पॉलिसी चेंज की है इन्होंने उनके अनुसार करने के लिए। पहले हमारा ये जो सारा वाटर सप्लाई, सीवरेज, पार्किंग्स, रोड्स, जितने भी डिजाइनिंग है इसको सिंगल ड्वेलिंग यूनिट मान के 2.5 मंजिला थी तब, चलो इसमें, और लगभग हर घर में आप एवरेज 5 बंदे मिलेंगे आपको, अगर 2 फैमिली भी हैं, बच्चे बाहर हैं। उस ढंग से इसको डिजाइन किया गया, उसी तरह से वाटर सप्लाई पाइपलाइंस डली, सीवरेज सिस्टम डला। अब ये जो बीच में इन्होंने ये मिली भगत से बिल्डर्स की, मैं स्पेशली कहूँगा, गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया भी आप 4+ स्टिल्ट जिसको बोला गया, इनको अलाउ करके तो हमारे भी अपने सेक्टर में भी 8-10
शुरू हो गए। तो इसमें कमेटी से पहले ये था भी जो अप्रूव हो गए, इसके बाद कमेटी के डिसीजन के बगैर अप्रूव ना हो। चलो मान लिया 8-10 बने हैं। अब जिस घर के साथ बन गए, डॉक्टर कुलविंदर के बने, उसकी सारी की सारी जो बैक पे बन गया सारी धूप रुक गई। मिस्टर बाना के बने, सारी की सारी धूप रुक गई, प्राइवेसी उनकी खत्म, ऊपर सिर पे 4 मंजिला बन गई। चलो हमारे खुशकिस्मती है अभी किसी के पड़ोस वाला मकान जो कि पंचकुला में ये दिक्कतें आ गई, क्रैक्स आ गई। जब आप बेसमेंट बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, बहुमंजिला बनाओगे, उनके बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए। तो ये आज मीटिंग इन्होंने रखी 8 तारीख को, एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग थी, हिसार में चल रही है। तो जब मेरे को जींद से अमन सिवाच है उनका ग्रुप में लेटर आ गया, देखा, तो जब मैंने कॉपी टू दिस एसोसिएशन सिरसा का ग्लोबल को कॉपी की है इन्होंने और एरा को, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका वो पार्टी नहीं है, ऑब्जेक्शंस हमारे हैं, सेक्टर गवर्नमेंट का है, वही फिर प्राइवेट कॉलोनीज को इन्होंने इन्वॉल्व करके, हाँ जी वो तो तैयार हैं प्राइवेट कॉलोनाइजर, तो उनका तो और बिकेगा। हमने जो प्लॉट खरीदे थे, हमने जो यहाँ आए थे, ये सोच के आए थे कि ये सिंगल सिस्टम है, हमारे पे हर तरह का कानून लागू है, गवर्नमेंट पे, इनके अधिकारियों पे कोई कानून लागू नहीं है। अब बना के 8-10 बन गए हैं आज। अब मैं जब, चलो मेरे को जब ऑफिस पहुंचा उस लेटर को देख के मैं कहा मिलूं तो सही, डीटीपी साहब छुट्टी पे हैं, चलो कोई बात नहीं, छुट्टी लेनी पड़ती है, बच्चे की शादी है, कोई बात नहीं, कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं है इनका, उनका जिसको वो बताए हमें, चलो अच्छे बच्चे हैं, क्लर्क, उन्होंने गौरी शंकर से मैंने बात की, गौरी शंकर ने कहा जी हमें जो इंस्ट्रक्शन थी लाइसेंसिंग, जो उसका वर्बल मेरे को फोन पे है भी, लाइसेंसिंग जो कॉलोनीज है उनको, उनकी वेलफेयर एसोसिएशन को बुला लो। अरे वो तो तैयार है, वो तो सारे बने और बिकेंगी। हमारा विरोध है, अगर इन्होंने बनाना है तो जो 21 सेक्टर की जगह ली उसमें नए सिरे से बना ले। फिर भी अगर गवर्नमेंट की जिद है, अगर मिली हुई है इनसे, तो हमारे जो ईडब्ल्यूएस की या ग्रुप हाउसिंग की या सेक्टर 19 में खाली जगह जो पड़ी है, जो डेवलपमेंट में नहीं, वहां फ्लैट्स दे दें। वैसे हमारा वहां भी विरोध है क्योंकि पानी और सीवरेज सिस्टम तो ओवरलोडेड होगा। और मैं एक बात आपको आपके जरिए से डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूं, जब से सेक्टर बना है एक टाइम सप्लाई मिल रही है हमें पानी की, एक टाइम, सारे शहर में डबल सप्लाई है, रेट हमारे 4 गुना है पानी के, सप्लाई आधी, 19 को एक टाइम, 20 पार्ट 3 को एक टाइम, पार्ट 1 2 को एक टाइम। तो अगर ये फ्लैट सिस्टम कल्चर चल गया तो ये पूरा कैसे करेंगे, पूरा तो अब भी नहीं आ रहा। और ये खाना पूर्ति है, ये मैं कहूंगा, कोई मैंने नीचे आके ज्वाइन किया, कोई आवाज नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं। इधर फिर मैं अल्टरनेटिव देखा स्टेट ऑफिस में, वो इनका सिस्टम नहीं चल रहा है। मुझे लगता है अंदेशा भी इनको डायरेक्शन जो होगी भी इसको ज्वाइन ही ना करने। और ये हमारा पुरजोर, इसमें देखो वाटर सप्लाई का मैंने बोल दिया, सीवरेज का बोल दिया, प्राइवेसी खत्म, सनलाइट खत्म। अच्छा, जब हमने प्लॉट खरीदे थे या सेक्टर फ्लोट हुआ था तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था भी ये फ्लैट बनेंगे, नहीं थी कि बहुमंजिला बनेंगे या ना। तो हम और सोच के लेते, हमने घर बना लिया, अब हमें बर्बाद करने पे आए हुए हैं। धूप हमारी खत्म है। बाना जी के मैं इनकी कमेटी विजिट करे, उनके हालात क्या हैं, पीछे 4-4 मोटरें पानी की चल रही हैं और घर वाले को सोने नहीं देते। तो सर ये इस मामले को लेकर के क्या वेलफेयर है वो कोर्ट का सहारा लेगी, कोर्ट की शरण लेगी? नहीं डरती है गवर्नमेंट, किसी से भी नहीं डरती। इनको डर पता नहीं क्या अहंकार है इस गवर्नमेंट को, पता नहीं, समझ से बाहर है। अरे पब्लिक है, राजा को प्रजा का सोचना चाहिए। अब मैं किसी को भी एक एट ए टाइम, जब मैंने पढ़ा तो मैं तो जाऊं, कोशिश तो करूं, नहीं तो हम और ज्यादा लोग आते सारियां, मैं अकेला, वो कहते 19 वाले प्रधान जी चलो अवेलेबल नहीं थे, कहते मैं बाहर हूं, मैं आया हूं, पर आने का कोई भी मतलब नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं। अगर सिस्टम है तो मैं आपको मौजूद दिखा सकता हूं, उसकी आवाज जीरो आवाज है। धन्यवाद। हाँ, तो ये थे हमारे साथ हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर के प्रधान राजपाल सिंह, जिन्होंने ये पूरा मामला विस्तार से बताया और ये बताया कि बहुमंजिला जो भवन बन रहे हैं 4+ यानी कि जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसको लेकर के रेजिडेंट वेलफेयर को इतराज़ है। हालांकि इतराज़ कमेटी है, आज इतराज़ ले रही है, लेकिन हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर को इससे इग्नोर किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।